हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्रिलिंग्स। माई सेल्फ पुनीत सोमानी। आज लेक्चर नंबर 10th में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 11th लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 28 देखते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। आ जाइए आप सब पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 12। और ये भी एडजस्टमेंट टेबल का है। मैंने आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करवाई थी, ठीक है ना। उसी तरह का ये क्वेश्चन है। मैं इसको रीड कर रहा हूं, एक बार देखिएगा। पी, क्यू और आर पार्टनर्स हैं फर्म में। उनकी कैपिटल है 90,000, 45,000 और 45,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2017। यानी कि इनकी जो कैपिटल है वो है 31 मार्च 2017 को 90,000, 45,000 और 45,000। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, आर को आपको रेमुनरेशन यानी कि सैलरी देना है, पारिश्रमिक देना है, और वो है 9,000 रुपए पूरे वर्ष का, प्रति वर्ष यानी पर एनम है 9,000 रुपए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट एट 5% पर एनम वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, यानी कि आपको पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज देना है, ठीक है। आगे है प्रॉफिट वर डिवाइडेड इन रेशियो 2:1, यानी कि जो प्रॉफिट है उसको आपको बांटना है 2:2:1 में। फिर बोला है इग्नोरिंग द अबव आइटम, यानी कि उपयुक्त, ये जो आपको बोल रखा है ऊपर, उपयुक्त मदों को ध्यान में नहीं रखते हुए जो प्रॉफिट है वो है 54,000 ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो हमको कैपिटल गिवन है वो भी 31 मार्च 2017 की है, और जो हम काम करेंगे यानी जो हमारा ईयर एंड है वो भी 31 मार्च 2017 का ही है। तो आपने क्या किया है, इस प्रॉफिट को 54,000 वाले प्रॉफिट को ये ऊपर वाले आइटम ना देकर, यानी कि आपने सैलरी देना भूल गए हैं यानी पारिश्रमिक, या और आप आईओसी देना भी भूल गए हैं, इसके बावजूद आपने ये जो प्रॉफिट है इसको बांट लिया है, और बांटा भी किस में है, यानी कि पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और बराबर बांट दिया है। देखो प्रॉफिट बराबर बांटना नहीं था, एक तो गलत बांट दिया है, ठीक है ना, और आपने आईओसी भी नहीं दिया है और पारिश्रमिक भी नहीं दिया है, यानी कि रेमुनरेशन भी नहीं दिया है। आपको मेक जर्नल एंट्री, एक जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन एंड शो वर्किंग, आपको एक जर्नल एंट्री करनी है, यानी जर्नल एंट्री बोली, जर्नल एंट्रीज नहीं बोली है, ठीक है। तो यानी आप अपन क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल के अकॉर्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको आईओसी कैलकुलेट करना है, और आईओसी यानी कि पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। कौन सी कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे, प्रारंभिक पूंजी पे, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें 31 मार्च 2017 की कैपिटल गिवन है, ठीक है। मैं पहले यहां पर कैलकुलेट करूंगा 31 मार्च 2016 या 1 अप्रैल 2016 की कैपिटल। हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। आप हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और यहां पे पार्टनर है पी, क्यू, आर। इनकी क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, कैपिटल ऑन 31 मार्च 2017। इनकी क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है 90,000, 45,000 और 45,000। इसके बाद हम इसमें प्लस करते हैं ड्राइंग्स, जो कि क्वेश्चन में हमको कहीं नहीं बताई गई है। हमको क्वेश्चन में ड्राइंग्स आहरण बोला ही नहीं गया है, तो इसको डैश लगा के छोड़ दीजिए। फिर माइनस करते हैं प्रॉफिट। क्या माइनस करते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट बताया है 54,000, जो कि 1:1:1 में डिवाइडेड था। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 54,000 का 1:1:1 करेंगे तो 18,000, 18,000 और 18,000। अब इसको माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और ये आपके पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। वो है आपके पास 90 में से 18 गए तो 72,000, 45 माइनस 18 27,000, और 45 माइनस
18,27,000। ये आपके पास इनकी ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। आईओसी देना है आपको @5%, वो यही कैलकुलेट कर लीजिए। इसका 5% 7200 का आधा 3600 और इसका 27 का आधा 1350 ये आपने आईओसी भी कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम वो एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट बनाएंगे। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम रह गया। ये P Q R और एक कॉलम होता है फर्म का। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट। ऐसा एक फॉर्मेट आपको बनाना है। अब इसके अंदर सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, हमने जो प्रॉफिट इनको गलत बांटा, देखो प्रॉफिट में हमको दे रखा है इस क्वेश्चंस में, और इससे पहले जो हमने एक एडजस्टमेंट टेबल वाला क्वेश्चन किया था उसमें डिफरेंस ये था कि वहां पर प्रॉफिट बांटा तो था पर गलत नहीं बांटा था। जिस रेशियो में बांटना था, जिस अनुपात में बांटना था, उसी अनुपात में बांटना था। यहां पे प्रॉफिट बांटना है 2-2-1 के अनुपात में, जो कि इनको गलत बांट दिया गया है। किस रेशियो में? बराबर। तो जो गलत बांटा है उस प्रॉफिट को भी सही करना है, तो इससे जो गलत बांटा उसको वापस ले लो, यानी कि प्रॉफिट टेकन बैक। जो गलत प्रॉफिट बांट दिया गया है 54,000 का, वो वापस ले लीजिए, और जितना दिया है बराबर बराबर दिया तो बराबर बराबर वापस ले लो। इससे इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी 18,000, 18,000 और 18,000, और फर्म क्रेडिट हो जाएगा 54,000 से, यानी कि फर्म के पास वापस से उसका प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है ना। अब जो इनको देना है वो दे दो। आईओसी देना है, आईओसी दे दीजिए। हम कैलकुलेट कर चुके हैं आईओसी। पी का था 3600, क्यू का 1350 और आर का भी 1350, और फर्म इससे क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और फर्म को हम इसको डेबिट कर देंगे कितने से, इसका टोटल आप कर लीजिए 3600, 1350, 1350, 6300। इसका टोटल हो रहा है 6300। और सैलरी देनी है, यानी रेम्युनरेशन। किसको देना है सैलरी? आपको देना है सैलरी उसको, आर को। आर को दे दीजिए सैलरी 9,000 पर एनम। इससे फर्म वापस से डेबिट हो जाएगा 9,000 से, क्योंकि फर्म के लिए लॉस होगा, है ना, एक्सपेंसेस। और अब जो प्रॉफिट आ रहा है, यहां पे देख लीजिए कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। ये है 54,000, तो यहां पे भी 54 ही आएगा फर्म में। तो प्रॉफिट कितना आएगा 9,000 और 6, 15,300 माइनस कर देंगे 54,000 में से, तो यहां पे आपके पास ये आ जाएगा 38,700।
और इस 38,700 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, थोड़ा सा नीचे लिखना था ताकि मैं यहाँ पे भी लिख पाऊं। $54,000 ये आ जाएगा आपके पास 38,700 और ये आपके पास 54 है ही। तो अब प्रॉफिट इन 2:2:1 2:2:1 के रेशियो में हम इनको प्रॉफिट बांटेंगे और 38,700 प्रॉफिट हुआ, इसको बांटेंगे 38,700 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2/5 2/5। तो ये आ रहा है 15,480। क्रेडिट कर देंगे 15,480 और ये भी इतने से हो जाएगा 15,480 और ये इसके हाफ से 15,480 का हाफ कर देंगे 7,740। अब ये आपके पास हो चुका है। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। इसका तो 18,000 और इधर का 15 और 3 18 600 419 19,080 19080 ये 18,000 वही इसका आएगा 15,480 और 1350 15,480 प्लस 1350 16,830 और ये 18,000 और ये हो जाएगा आपके पास 1350 प्लस 9,000 प्लस 7,740 18,090 और ये तो आपके पास टोटल हो गया। आप यहां भी एक लाइन करके इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनका डिफरेंस है 1819 1080 और जिधर ज्यादा है उधर लिख देंगे। इनका डिफरेंस है 18,000 माइनस 16,830 1170 इधर ज्यादा है। इधर जिस कॉलम का टोटल ज्यादा होता है डिफरेंस उसी कॉलम में लिखते हैं और ये है 18,000 और 18,090 तो 90 रुपीज। अब ये आपकी एंट्री बन जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि मैं यहां कर देता हूं नीचे। एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी आपके पास P क्रेडिट है, Q डेबिट है, तो Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल और टू R कैपिटल। अमाउंट Q का है 1170, P का है 1080 और ये 90। मैच हो रही है एंट्री, बिल्कुल मैच हो रही है। और ये एडजस्टमेंट एंट्री इन्होंने पूछी थी और आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 भी देखेंगे क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 28 पे ही है। इसमें है, मैं रीड कर रहा हूं। सतीश, नितिन और अजय, उनकी फिक्स कैपिटल आपको दे रखी है। सतीश, नितिन और अजय की आपको क्या दे रखी है? फिक्स कैपिटल है ना, स्थिर पूंजी 1,75,000 और 75,000 यानी 75,000। उनके चालू खाते यानी कि आपके पास उनके करंट अकाउंट का बैलेंस भी है। देखो अपन ने फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ा है, जब भी फिक्स कैपिटल होता है तो करंट अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी आपको गिवन है। सतीश का है 5,000 क्रेडिट, नितिन का है 4,000 क्रेडिट और अजय का है 2,500 डेबिट है। डेबिट मतलब माइनस में चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये बता रखा है। क्या बता रखा है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 5% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज देना है 5% पर एनम, वार्षिक है। नितिन वॉज एंटाइटल, किसको? नितिन वॉज एंटाइटल फॉर रेंट एट द रेट 500 पर मंथ फॉर प्रोवाइडिंग हिज प्रीमाइसेस टू द फर्म। अब देखो क्या है ना, एक नितिन हमारा जो पार्टनर है, साझेदार है, उसके पास एक खाली प्रीमाइसेस यानी कि खाली जगह पड़ी है, ठीक है ना, जो कि वो हमको किराए पे दे रहा है। किसको? फर्म को। अगर वो हमको नहीं देता किसी और को देता तो किराए की इनकम होती उसके, तो वो किसको दे रहा है? फर्म को ही किराए पे दे रहा है और फर्म उसको किराया दे देगी, ठीक है ना। अब वो फर्म को ही किराए पे दे रहा है तो फर्म के लिए ये जो किराया है लाभ हानि खाते का आइटम है, लाभ हानि खाते की मद है और उसको लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। क्यों? किराया हम नितिन को दे रहे हैं, अगर नितिन हमको किराए पे नहीं देता किसी और से किराए पे लेना पड़ता, तो रेंट हमारा क्या है? खर्चा है, लाभ हानि खाते में दिखाना पड़ेगा, फर्म के लाभ हानि खाते में, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे इसको, ठीक है ना। अब दे किसको रहे? नितिन को दे रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। अब आगे है अजय को एंटाइटल है सैलरी, यानी अजय को सैलरी देनी है 1000 पर मंथ, यानी मासिक है 1000 हर महीने की, तो साल भर की कितनी हो जाएगी? 12000 हो जाएगी। आगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज फॉलो, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैसे बांटना है बता रखा है। पहले 20000 को इनके कैपिटल के अनुपात में, पहले 20000 को इन कैपिटल प्रपोर्शन, और कैपिटल कितनी? 1,75,75, तो इनका अनुपात या प्रपोर्शन कितना हो गया? 1 लाख का 433, यानी कि 75 को आप कट कर देंगे 3 टाइम्स, 75 3 टाइम्स और 1 लाख 4 टाइम्स, 433 ये इनका कैपिटल रेशियो हो गया है। करेंगे आगे, और इसके बाद है नेक्स्ट 20,000 को 2 to 1 में बांटना है। नेक्स्ट 20,000 मतलब और अगर 20,000 होते हैं प्रॉफिट में तो 2-2-1 के अनुपात में, और अगर और कोई भी प्रॉफिट है बचता है, रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको बराबर बराबर बांटना है। द नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये सभी एडजस्टमेंट करने से पहले का जो प्रॉफिट आपको है वो 85,585,500। इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है P&L प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, मतलब सब कुछ बनाना है। P&L अकाउंट के लिए नहीं बोला है लेकिन आपको बनाना है, ठीक है ना, मैं बनवाऊंगा। अब देखो कैसे करेंगे इसके अंदर काम। सबसे पहले बनाएंगे P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट हम बना देते हैं जरा सा। P&L अकाउंट हम बनाएंगे और अब देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है 85,500। अब ये जो हम रेंट दे रहे हैं, ये रेंट हमारा खर्चा है, किसको दे रहे हैं? रेंट नितिन को दे रहे हैं, ठीक है ना। किसको दे रहे हैं हम? रेंट नितिन को दे रहे हैं। और कितना दे रहे हैं? 500 रुपए प्रति माह, यानी कि 500 रुपए हर महीने का है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। तो इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, और ये कितना आएगा? ये हो गया 85,500। इसमें से माइनस कर दो 6,000 तो 79,500। अब इसी के नीचे मैं P&L एप्रोप्रिएशन भी बना रहा हूं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिएगा बाय प्रॉफिट 79,500 आएगा यहां पर। और अब इसको क्या क्या देना है? आईओसी देना है, तो 2 आईओसी किस किस का देना है? तीनों को ही देना है, सतीश को, नितिन को, अजय को। तो सतीश, नितिन, अजय। सतीश का आईओसी 1 लाख का 5%, 5,000। इसको क्या कैलकुलेट करोगे? अपने आप ही आ रहा है ये, तो 1 लाख का 5% देना है। 75,000 का 5%, 75,000 का 7500 का आधा, 3750 ये इनका आईओसी हो गया। और आप सेकंड पॉइंट देखें रेंट के बाद, थर्ड पॉइंट, अजय को सैलरी देनी है पर मंथ, तो 2 अजय सैलरी 1,000 पर मंथ, तो 12,000 हो जाएगी। और इसके बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट को कैसे बांटना है? प्रॉफिट सतीश, नितिन, अजय
इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा, जो कि मैं यहां बना देता हूं वर्किंग नोट। प्रॉफिट सतीश, नितिन और अजय का देख लीजिए। प्रॉफिट 20,000। फर्स्ट 20,000 को कैसे बांटना है? प्रॉफिट 20,000 को इन कैपिटल प्रपोर्शन, और इनकी कैपिटल का प्रपोर्शन था 4:3:3। कैसे आया ये? 1,75,000, 75,000 को हमने कट कर दिया है, तो 4:3:3 के रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इनकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख है, 75,000 और 75,000, इसको कट करेंगे 4:3:3 आ जाएगा। तो इसको अपन हम करते हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, अब डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, इनका टोटल 10, तो 8,000, और इसका आ जाएगा 6,000 और 6,000। अब नेक्स्ट 20,000 को इन्होंने बता रखा है 2:1 में बांटना है, तो नेक्स्ट 20,000 2:2:1। सर ये तो बताइए प्रॉफिट हुआ कितना, वो हम अभी देखते हैं कितना हुआ है। 20,000 को कितना बताना है कि 2:1 में बांटना है, तो 8,000 8,000 4,000। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट वो हम निकाल लेते हैं, कितना बचेगा? रिमेनिंग देखो कैसे आएगा प्रॉफिट, 79,000 में से ये सब माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा कैसे आएगा? 79,500 माइनस 5,000 माइनस 3,750 माइनस 3,750 और माइनस 12,000 आप करेंगे तो 55,000 का प्रॉफिट आया है। मैं यहां लिख देता हूं, प्रॉफिट है 55,000। ये आया है कैसे? 79,500 माइनस ऑल ऑफ दिस आईओसी और सैलरी, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं 79,500 माइनस आईओसी माइनस सैलरी। ये निकालने के बाद आपके पास आ जाएगा 55। अब रिमेनिंग कैसे आएगा? 20 20 40 हो गया है, 55 माइनस 40, 55,000 माइनस 40,000, तो ये आ गया 15,000 को किस रेशियो में? 1:1:2, बराबर बराबर बांटना था, 1:1:1, तो इनका जो रेशियो है वो आ जाएगा 5,000 5,000 और 5,000। तो अब इनका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 8 16 5 21,000 और 19,000 और 10 15,000। ये इनका टोटल प्रॉफिट हो गया, जो हम यहां लिखेंगे 21,000 19,000 15,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 79,500 टोटल हो जाएगा और इधर भी 79,500। इसके बाद इसने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी पूछा है, वो भी हम बनाएंगे, देखते हैं। चलिए कैपिटल अकाउंट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट का मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है, ये फॉर्मेट आप भी बना लेंगे। और ये कॉलम होता है पर्टिकुलर का, जो मैं यहां लिख देता हूं। अब कैपिटल अकाउंट में तो जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड रखते हैं तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल की रिकॉर्डिंग होती है और बाकी सब करंट अकाउंट में होता है। तो कैपिटल में तो केवल कैपिटल लिखेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका था 1,00,000, 75,000 क्यू का है और 75,000 आर का है। तो यहां पे भी वो का वही बैलेंस रह जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000, 75,000 और 75,000, और ये टोटल हो जाएगा। टोटल मैच हो जाएगा 75,000 75,000, इधर आ जाएगा 1,00,000 75,000
75,000। इसमें और कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि ड्राइंग्स हमारे पास है नहीं। और इसी के नीचे अब अपन करंट अकाउंट भी बनाएंगे। फॉर्मेट बना लीजिए, ऐसा ही बनेगा करंट अकाउंट का भी। करंट अकाउंट का भी मैंने फॉर्मेट बना दिया है, ऐसा करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा तो सेम है, ठीक है ना, आप भी बना लीजिएगा। इसमें सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। पी का था आपके पास, पी का बैलेंस है PQR। यहाँ पे सतीश, नितिन और अजय है, ये मिस्टेक हो गई है, PQR नहीं है यहाँ पे दोनों जगह, सतीश, नितिन और अजय है। आप चेंज कर लीजिएगा इसको। हर क्वेश्चन में एक जैसा रहता है ना, इसलिए पहले PQR था लास्ट वाले क्वेश्चन में। सतीश, नितिन, अजय, सतीश, नितिन, अजय। सतीश का है इस क्वेश्चन में बैलेंस 5,000 और नितिन का है 4,000। इनका क्रेडिट बैलेंस था, हमने क्रेडिट साइड लिखा, लेकिन अजय का इधर आएगा टू बैलेंस बीडी और इसका है 2,500। इसके बाद आईओसी जो इनको मिला है वो देते जाओ। आईओसी मिलता है तो इनकी कैपिटल बढ़ती है, ठीक है ना, बढ़ेगी तो हम क्रेडिट करेंगे, तो करंट अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे बाय आईओसी। और 5,000, 3750 और सैलरी मिली थी अजय को बाय ए सैलरी, 12,000 इसकी सैलरी होगी। और बाय प्रॉफिट किसको, तीनों को प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था 21,000 और इसका था 19,000 और इसका 15,000। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं नोट करवाना चाहता हूं आपको। देखो नितिन को रेंट मिला था, ये फर्म का खर्चा है। हम अगर किसी पर्सन को रेंट देते, किसी और पर्सन को, जैसे नितिन से किराए पे नहीं लेते, किसी और पर्सन से किराए पे लेते, तो उसको जो रेंट है वो हम पे कर देते। क्या कर देते, पे कर देते, और कैश में हम उसको एंट्री कर देते, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ हम नितिन को रेंट दे रहे हैं और नितिन हमारा पार्टनर है, तो अगर देखो एक्सपेंसेस तो P&L में जाएगा, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर नितिन को मैं रेंट दे रहा हूं और कैश में पे नहीं कर रहा हूं, बोले यार तेरी कैपिटल में बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना, नितिन क्या बोल रहा है, मुझे कैश मत दो, कैश में रहने दो, मेरे को मेरी कैपिटल, जैसे सपोज करो मैंने उसको रेंट दिया, उसने वापस मुझे रेंट दे दिया, बोले ये एज ए कैपिटल बढ़ा दो मेरी, तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल या करंट अकाउंट इसका बैलेंस बढ़ जाएगा। ये वापस से अपने रेंट को रीइंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में, यानी कि बिजनेस के बाहर ये विड्रॉ करके नहीं लेके गया है रेंट को, इसलिए यहां पर अपन रेंट भी लिख देंगे। ये आपकी अजम्पशन है, आपका अजम्पशन बेस्ड आंसर है, क्योंकि इसके अंदर आंसर जो है ना ये, तो ये आपके पास ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसको रेंट यहां नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा कि आप ये अजम्पशन लेंगे कि रेंट को हमने नितिन को कैश में पेमेंट कर दिया है और वो लेके चला गया है कैश, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर मैं बाय रेंट लिख तो देता हूं फॉर द आंसर, क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं होगा फिर नहीं तो। और ये रेंट आएगा आपके पास, कितना आया था इसका 6,000। अब आप इनका बैलेंस निकाल लेंगे और टोटल के बैलेंस निकाल लेंगे। टोटल है इसका 21 और 10 31,000। तो इधर का टोटल भी 31 ही आएगा। और बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 31,000। नितिन का 19 और 6 25 4 29, 29 और 3 29 और 3 आ गया आपके पास 32,750। आपके 32,750 ही आ रहा है बुक में, ठीक है ना। अगर आप 32,750 यानी कि रेंट नहीं लिखते तो ये 6,000 कम हो जाता, वो भी आपका आंसर सही रहता, पर अजम्पशन दूसरी हो जाती कि रेंट कैश में पे कर दिया है। यहाँ रेंट कैश में पे नहीं किया है, उसने वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया है बिजनेस में, तो ये 32,750
तो बैलेंस 32,750। जो अजय है उसका आएगा 15 और 10 25 27 28 750, तो टोटल आ रहा है 28 750। नहीं, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। 15 सॉरी 28 कैसे, 27 और ये हो गया 30,750। टोटल मिस्टेक था 30,750। 12 और 15 27 और 3 30,750, उसमें से 2500 माइनस कर देंगे तो 28,250 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इनकेस अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।